आप लोगों को किस खाते में रखा है इन लोगों ने? आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड है। आजाद हिंदुस्तान के साथ गुलाम होमगार्ड है। आज हम गुलाम हैं। 26 जनवरी के दिन हमारा प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के सामने होगा, जहां इनका इंडिया गेट के परेड चलेगी। फिर देखा मैंने जम्मू के लीडर हमारी कितनी सपोर्ट करते हैं, हमें कितना मिलाते हैं उधर तक। हम भी 26 जनवरी पे दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि गरीबों की कोई नहीं सुनता है इस देश में। एक तो आज सेक्रेटरीट में जाना इतना मुश्किल है गरीब पब्लिक के लिए। कहती हूँ कि अंदर से कोई परमिशन आएगी, पास आएगा तो हम लोग अंदर पहुंच सकते हैं, वरना नहीं पहुंच सकते। हम नहीं जा सकते। लोग दरबदर हो रहे हैं। जो इलेक्शनों में इनको डोनेट करता है, इनको फंड्स देता है, ये उनके मुद्दे उठाते हैं, लेकिन गरीब की आवाज कहीं नहीं उठाई जाती है। हमारे पास तो पैसा है नहीं। हमारे जिनको 2700 मिलता वो भी 4-4 महीने से इनको मिला ही नहीं है। तो वो लोग बेचारे इतने दरबदर है। आज मैं कहना चाहती हूँ हमारे होमगार्ड के जवान, जब 95 में सर 26 जनवरी के अंदर ब्लास्ट हुआ था, कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं मरा था, कोई नहीं। मेरे होमगार्ड के जवान मिले थे, मरे थे। उनको क्या दिया इन्होंने? मैं तब मानूंगी आपके 370 टूटा, 35 टूटा कि आपने ड्यूटी के कानून होमगार्ड के ऊपर भी लगाए हैं। तो तब हम मानेंगे कि हमारे जो नेता थे उन्होंने एक अच्छा काम किया है। अब मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने 15 तारीख के अंदर अंदर हमारा काम नहीं किया तो हम बोलते हैं न्यायपालिका के अंदर मैं कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूंगी, और जितने जहां बड़े बड़े लोग हैं ना जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मैं सभी के अंदर कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट करूंगी कि अत्याचार जो हमारे पे हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे। जो जेएंड के अंदर काला कानून चल रहा है कि उसको खत्म कैसे किया जाता है, वहां से ही हमें जो न्याय मिला हुआ। तो हम अब बाई नेम इनके जितने भी बड़े बड़े हैं ना, इनके ऊपर कंडेम्प्ट लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं रोहित डोगरा। रोज मैं किसी न किसी इशू पे बात करता रहता हूं। अलग अलग जो हमारे मंत्रीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, काफी लोगों से मैं बातचीत करता हूं हर अलग अलग इश्यूज को लेके। कल हाल ही में एक इंटरव्यू किया, उसमें भी हर एक मंत्री से बात करो तो हर एक इशू को लेकर बात की जाती है, लेकिन उसमें होमगार्ड का जिक्र कोई नहीं करता। होमगार्ड के मुद्दे पे मैं काफी बार बात करता रहता हूँ, काफी बार डिटेल में बात कर चुके हैं। इसी पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ होमगार्ड्स की प्रेसिडेंट कमला शर्मा जी भी बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये लोग किस खाते में हैं, इन लोगों के लिए कोई बात क्यों नहीं करता, इन लोगों की क्यों जो है इनके लिए ये शब्द किसी भी मिनिस्टर से बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, किसी के भी मुंह से ये शब्द क्यों नहीं निकलते कि होमगार्ड का मसला भी जल्दी हल हो जाएगा, होमगार्ड्स के लिए भी जल्दी जो है वो खुशखबरी सुनने को मिलेगी। कमला जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आपका रोहित जी धन्यवाद करती हूँ कि आप हर एक हमारी जो भी इशू होते हैं तो वो एक गवर्नमेंट तक पहुंचाते हो। कमला जी, अगर बात करें आपके इशू को लेके, हम तो काफी बार बात कर चुके हैं, डिटेल में पूरा लोगों को बता चुके हैं, लेकिन मिनिस्टर की बात करें, सरकारों की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, किसी ने आज तक, मैंने तो नहीं सुना कि भाई हम होमगार्ड्स को कोई अच्छी खुशखबरी देंगे या फिर होमगार्ड्स के मसले को हम जल्दी हल कर देंगे। आप लोगों को किस खाते में रखा है इन लोगों ने? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके मीडिया के द्वारा, क्योंकि हर इंसान है जो वो अपनी पॉलिटिशियन देखता होगा कि उनको बेनिफिट कहाँ से मिलता है, कि कौन सी लोग अमीर है, कौन से लोग हमारी इलेक्शन में फंड दे सकते हैं हमें, तभी उनके मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ कि हमारे आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड है। आजाद हिंदुस्तान के साथ गुलाम होमगार्ड है। आज हम गुलाम हैं। लोग बोलते हैं कि देश आजाद हुआ, लेकिन आज भी मैं बोलती हूँ कि खासकर पूरे इंडिया में ही गुलाम है, लेकिन उनको अच्छा तो सुनता तो है ना कोई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हम गुलाम हैं। हमें तो इन्होंने गुलाम ही बना के रखा हुआ है। अगर हम अपनी आवाज भी पहुंचाते हैं ना कहीं, तो ये हमें हरासमेंट भी करवाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि गरीबों की कोई नहीं सुनता है इस देश में। आज देखो कि होमगार्ड कहाँ कहानी चला रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपने होम मिनिस्टर जी से और जो हमारे एलजी साहब आए हुए हैं, चलो पिछले तो जाते चले, जैसे ही हमारी फाइल आगे बढ़ती है तो चलते रहते हैं। तो अब मुझे इनका भी नहीं पता कि कब वो जाने वाले हैं, जो आने वाले हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन एलजी साहब ने तो हमें पूरा आश्वासन दिया। उसके बाद देखो मैं सेक्रेटरीट में जाते ही रहते हैं हम अपनी डिमांड लेके एडवाइजरों को। मैं पहले कहना चाहती हूँ तो एक तो नए साल में एक सरकार बननी चाहिए, कि सरकार बने तो सरकार से हम पूछ भी सकते हैं, आगे जा भी सकते हैं। तो हम यही दुआ करें कि सरकार किसी की भी आनी चाहिए। जहाँ तो इन्होंने जैसे अब इधर सेंटर में भी तो बीजेपी की सरकार है, इधर हमारे एलजी साहब भी बीजेपी के हैं,
अगर बाकी लोग हैं तो बीजेपी के हैं। और खासकर मैं कहना चाहती हूँ कि एडवाइजरों को भी हम रोज रोज मिल नहीं सकते, रोज रोज। एक तो आज सेक्रेटरीट में जाना इतना मुश्किल है गरीब पब्लिक के लिए। कहती हूँ कि अंदर से कोई परमिशन आएगी, पास आएगा तो हम लोग अंदर पहुंच सकते हैं, वरना नहीं पहुंच सकते। हम नहीं जा सकते, लोग दर हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ अगर इन्होंने ड्यूटी बनाया जहाँ कुछ भी बनाया, अगर अपने लोगों की आवाज सुननी है तो कोई 2 पॉलिटिकल एडवाइजर बनाने चाहिए कि पब्लिक के ग्रेवेंस भी सुने, पब्लिक के इशू भी सुने। पब्लिक किसको सुनाएगी? हम जैसे गरीब लोग। इधर जो मंत्री, मैं क्या कहती हूँ, जितनी भी सरकारें आई है, जहाँ अभी के है मंत्री है, एक्स मंत्री है, या MLA एक्स है, जहाँ MLC है, कोई भी, आप रोहित जी रोज सुनते होंगे कि किसी के किसी इशू पर कोई LG को मिलता है, जहाँ किसी को मिलता है, वो उनके लिए आवाज उठाते हैं। हाँ भाई, इनका होना चाहिए, चाहे वो PDD है, चाहे PHE है, चाहे वो NOYC है, चाहे कंटेचुअल लेक्चरर है, VDC है, SPO, कोई तो कोई है, वो भी हमारे भाई है। हमें कोई उनसे दुश्मनी थोड़े है। वो भी बेचारे दरबदर हो रहे हैं, वो भी अपना राइट्स मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं। लेकिन हम भी एक महिलाएं हैं, बोलते महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। जे भी महिला आपके सामने एक कहाँ दरबदार होते हैं, कहीं दिल्ली में, कहीं श्रीनगर में, कहीं जम्मू में, जहां भी बोला तो वहां तक हम अपनी आवाज पहुंचाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, मुझे आज तक एक भी बंदा बताए कि खासकर जम्मू के, मैं श्रीनगर वालों ने फिर भी हमारी आवाज राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर उठाई। लेकिन मुझे तब गर्व होता था कि मेरे जम्मू के जितने हमारे भाई बहनी है, हमारे अपने हैं, वो उन लोगों ने हमारी आवाज कहीं नहीं पहुंचाई, हमें कहीं नहीं बोला चलो आज आपका डेलीगेशन कहीं लेके जाते हैं। तो क्यों नहीं लेके जाते हैं? हमें भी बताएं क्या बात है, क्या आप गरीबों के साथ बेइंसाफी करते हो? इनको वही है जो इलेक्शनों में इनको डोनेट करता है, इनको फंड्स देता है, ये उनके मुद्दे उठाते हैं। लेकिन गरीब की आवाज कहीं नहीं उठाई जाती है। हमारे पास तो पैसा है नहीं, हमारे जिनको 2700 मिलता वो भी 4-4 महीने से इनको मिला ही नहीं है। तो वो लोग बेचारे इतने दरबदार हैं। आज मैं कहना चाहती हूँ, हमारे होमगार्ड के जवान जब 95 में सर 26 जनवरी के अंदर ब्लास्ट हुआ था, कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं मरा था, कोई नहीं। मेरे होमगार्ड के जवान मिले थे, मरे थे, उनको क्या दिया इन्होंने? अब क्या आप कहते हैं वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन। अब इन्होंने ट्रायल के लिए हमारे फार्म भरे कि होमगार्ड वालों को पहले हम एक्सपेरिमेंट जो होमगार्ड के ऊपर टेस्टिंग करेंगे। क्या जो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, पहले उनके ऊपर टेस्टिंग होंगे, फिर होमगार्ड के ऊपर होंगे। मेरे होमगार्ड जवानों के ऊपर बिल्कुल टेस्टिंग नहीं हम होने देंगे। हम क्यों होने देंगे? आपने होमगार्ड का 50-50 लाख रुपया इंश्योरेंस करो, हम टेस्टिंग करवाएंगे। आपने सुबह ही न्यूज सुनी होगी कि मध्य प्रदेश में बिना टेस्टिंग, बिना नोटिस के बंदा मर गया। हमारे लोग मर जाएंगे, उनको कौन पानी पिलाने के लिए, उनके परिवार के लिए कौन है? हम बिल्कुल टेस्टिंग नहीं करवाएंगे। हमें टेस्टिंग तब होगी हमारे जवानों की जब जो गवर्नमेंट 50-50 हजार का उनको फंड्स देंगे सर। और मैं कहना चाहती हूँ, आज इतनी बर्फ श्रीनगर में पड़ी है सर, मैं आपको होमगार्ड लोगों के पूरी पिक्चर दिखाती हूँ, वीडियो दिखाती हूँ, जो लोग इस वक्त बर्फ भी साफ कर रहे हैं रास्ते। इन पब्लिक के लिए वो एक SDRF का काम कर रहे हैं, डिजास्टर का काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए वो रास्ते साफ कर लिया। तो लेकिन मेरे होमगार्ड जवानों के लिए इन्होंने कौन सा रास्ता साफ किया है? अगर आपने आज ड्यूटी के कानून इधर चंडीगढ़ के लगा रहे हो, लेकिन चंडीगढ़ के ड्यूटी का कानून का आप होमगार्ड के पे लागू करेंगे? होमगार्ड को भी 38,000 रुपया सैलरी मिलती है चंडीगढ़ की होमगार्ड को, लेकिन मेरी होमगार्ड को भी मैं तब मानूंगी आपके 370 टूटा, 35 टूटा कि आपने ड्यूटी के कानून होमगार्ड के ऊपर भी लगाए हैं। तो तब हम मानेंगे कि हमारे जो नेता थे उन्होंने एक अच्छा काम किया है। लेकिन जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे लिए कुछ नहीं है। कमला जी, अभी 26 जनवरी आने वाली है, आपने इलेक्शंस में भी काफी काम किया, कोविड में काम किया, हर जगह आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी 26 जनवरी आने वाली है, जो सभी मनाएंगे काफी धूमधाम से। तो आप लोग भी काफी अच्छी ड्यूटीज देते भी आ रहे हैं, इस बार भी आप देंगे। तो इतना काम करने के बाद, इतनी अच्छी ड्यूटीज देने के बाद, फिर भी आप लोगों को ऐसे ही मैं कहना चाहती हूँ 26 जनवरी तो सर मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ कि हमारे लिए 26 जनवरी क्या, हमारे लिए तो वो काला दिन है। हमारे लिए क्या, हम तो आज भी गुलाम है, आजाद हिंदुस्तान में गुलाम है हम। तो हम गुलाम है तो गुलाम बन के ही इनके रहेंगे ना। पूरी उम्र इन्होंने गुलाम ही बनाया। हम तो अब बड़े खुश थे कि हमारे लिए कोई अच्छा। मैं बोलती हूँ अगर मैं हमारा काम जो 15 तारीख के पहले नहीं करेंगे, 15 तारीख हम मीटिंग करेंगे, 18 तारीख हम
धरना स्टार्ट करेंगे, चाहे एलजी के ऑफिस में जाना पड़े, चाहे सेक्रेटरीट के अंदर जाना पड़े, लेकिन हम लोग जाएंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा। 26 जनवरी के दिन हमारा प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के सामने होगा, जहां इनका इंडिया गेट के परेड चलेगी। फिर देखा मैंने जम्मू के लीडर हमारी कितनी सपोर्ट करते हैं, हमें कितना मिलाते हैं उधर तक। हम भी 26 जनवरी पे दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है इतने दिन के अंदर अंदर। हमने गवर्नमेंट को टाइम दिया, जो बोलते मीटिंग पे मीटिंग है। 11 तारीख मंडे को, 10 तारीख की इन्होंने मीटिंग कैंसिल किया। मंडे को 11 तारीख है। अगर मीटिंग के अंदर हमारा जस्टिस नहीं होता है तो हम जे काला दिन मनाएंगे, 26 जनवरी पे प्रोटेस्ट करेंगे और दिल्ली के अंदर करेंगे। कमला जी, आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, वो ऑर्डर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? क्योंकि हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ये अब आपके हिसाब से क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही, जो सरकार के नुमाइंदे जहां पर है, जो सेंटर में सरकार है, जो उनकी लोकल लीडरशिप है, वो नहीं करने दे रही, या है क्या? आपको क्या लगता है? हमें सर यही कि उनके ऊपर किसी का प्रेशर, हम मर जाएंगे तो हमारी कौन सुनेगा। लेकिन पीछे काम करवाने वाली सरकारें भी होती है, नुमाइंदे होते हैं जिनको हमने चुन के भेजा हुआ है। अगर वो हमारे साथ, मैं कहती हूँ कि 99% जो हमारा काम हुआ है, 1% हमारा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही ने हमारे लोगों, और सर हमारा फंड से इतना ज्यादा आता होम गार्ड के नाम। होम गार्ड का काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि होम गार्ड के अंदर जितने इन्होंने लगाए हुए ना, जब 10 जगह पे हमारा जो फंड्स है डिवाइड होता है, ये फंड्स खाते हैं। और मैं कहती हूँ तभी जो होम गार्ड का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो इतना फंड्स आता है हमारे नाम पे, वो कहाँ कहाँ जो डाइवर्ट करते हैं। जो हम अब सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे जहाँ तो इनका फंड्स बंद कर दो, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है जहाँ पे हमें न्याय मिलता है। हाई कोर्ट से भी हमने जीता, न्यायपालिका से भी, सुप्रीम कोर्ट का। अब मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने 15 तारीख के अंदर अंदर हमारा काम नहीं किया तो हम बोलते हैं न्यायपालिका के अंदर मैं कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूंगी, और जितने जहां बड़े बड़े लोग हैं ना जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मैं सभी के अंदर कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट करूंगी कि अत्याचार जो हमारे पे हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे जो जे के अंदर काला कानून चल रहा है कि उसको खत्म कैसे किया जाता है। वहां से ही हमें जो न्याय मिला हुआ है, तो हम अब बाई नेम इनके जितने भी बड़े बड़े हैं ना, इनके ऊपर कंडेम्प्ट लगाएंगे। अब हमें यही रास्ता है कि अगर ये 15 तारीख के अंदर कर देते हैं, 10 तारीख इन्होंने बोला था कि 10 तारीख तक हो जाएगा, 10 तारीख के बजाय मैं बोलती हूँ कि 11 को, 10 को संडे है, तो 11 को इनका वो है मीटिंग है। तो जैसे ही हम एडवाइजर साहब हमारे भटनागर साहब है, जब भी हम जाते हैं वो तो दिल खुश कर देते हैं, बोलते हैं हम इसी के ऊपर लगे हैं। कल भी मैंने डेलीगेशन भेजा हुआ था, मेरी तो ड्यूटी थी, मैंने बाकी डेलीगेशन भेजा। कश्मीर से भी हमारे लोग आए हुए, जम्मू के भी, वो मिले हैं। उन्होंने बोला आपको कौन बोलता नहीं, सबसे प्रियारिटी पे आपका काम है। जब प्रियारिटी पे है तो फिर पीछे पीछे क्यों लड़क रहा है सर? इतनी बड़ी पावर है हमारे एलजी साहब है, हमारे जो भटनागर साहब एक एडमिनिस्ट्रेशन है वही है होम के, एलजी साहब खुद होम के है, उनको खुद डिसीजन लेना चाहिए कि इन लोगों के साथ अनजस्टिस क्यों हो रहा है। तो मैं यही बार बार कहना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने 26 जनवरी को हमारे साथ 26 जनवरी आप बोलते हैं परेड करो, किस लिए परेड करो जब आपको इनकी जवानों की जरूरत नहीं? जहां आप जूज एंड थ्रो वाला काम करते हो, कहीं रैली प्रोटेस्ट जो भी आता है, चलो होम गार्ड वाले, अब बर्फ पड़ी चलो होम गार्ड वाले, यात्रा ड्यूटी आती चलो होम गार्ड वाले, 26 जनवरी घर आप अपना भर रहे हो। देखो सर, जो पहला डिपार्टमेंट है जहां पे पूरा डिपार्टमेंट परमानेंट है, इनके जवान डेली वेजर, वो डेली वेजर भी नहीं, वो वॉलंटियर, होम गार्ड वॉलंटियर। तो जो हमारे ऊपर हाई कमाने हैं वो लाख लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं। जो भी देखो कैसा काला कानून है, अंग्रेजों के टाइम का कानून चल रहा है। एक चीज ये भी काफी बात करने की जरूरत है, हर एक डिपार्टमेंट में देख ली, आपका भी है, हर एक डिपार्टमेंट में देख ले क्या होता है। जो काम बड़ा काम कर रहा है उनको सैलरी लाख से ऊपर है, जो ग्राउंड पे काम कर रहा है उनको बेचारों को मुझे लग रहा है उनकी दाल रोटी चलने के लिए भी मुश्किल आता है। वही है ना वो दिहाड़े, अब कोविड-19 आ गया, इसमें ना बेचारा दिहाड़ी लगाने के लिए ना कहीं उनको काम मिल रहा है, सारा काम ठप है। जैसे ट्रेनों का काम भी ठप है, ट्रांसपोर्ट, हर बंदा बेचारा रो ही रहा है। तो वो तो चलो ऊपर वाले का, मैं तो बोलती हूँ भगवान से यही दुआ करती थी कि ये 2021 है, एक पूरे देश के लिए अच्छा आए, विश्व के लिए अच्छा चढ़े, और जो गरीब लोग है सबसे पहले इनका निवारण करना चाहिए। यही मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, तो होम गार्ड कहाँ पे जाएगी? मेरे भारत महान में जिनको 2700 रुपया सैलरी मिल रही है, ये मेरा भारत महान है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियां, वो किन के लिए लगेगी? जो लगे हुए पहले उनको तो रोजगार दो, जो लगे हुए हैं इतने साल से रो रहे हैं पहले उनको तो रेगुलर करो, परमानेंट। बार बार कहते हैं कि पिछली सरकारों के गुना है, अब जी पिछली सरकारें धोएंगी सर। ठीक है, मैं बोलती बाकी डिपार्टमेंट को, पिछली सरकार को, हमारा तो पिछली सरकारों का है। मैं बोलती हम तो सेंटर के साथ है, होम गार्ड तो सेंटर की है, सेंटर इनको फंड्स देता है, सब कुछ सेंटर देता, वो इनका काम है। वो फंड्स कहाँ पे यूज होता है वो ये लोग पूछ सकते हैं सर। जब हम पूछेंगे ये बोलते हैं
गाड़ियों पे इतना खर्चा हो गया, पेट्रोल पे इतना खर्चा हो गया, टेलीफोन में जो गाड़ियां किसको देते हैं? हम तो ड्यूटी अपना किराया खर्च के जाते हैं, खुद आते हैं। फोन किसको करते हो? वो हमें नहीं पता किसके खाते में जाता कितने। एक देखो जवान है, उसको आप 2700 रुपया दे रहे हो। जो हमारे ऊपर जितना बाकी स्टाफ है ना, हमारा देखो डीजी है सर, एडीजी है, आईजी है, डीआईजी है, एसएसपी है, एरिया कमांड डीएसपी है, उसके नीचे क्लर्क है, सब इंस्पेक्टर सभी है, बहुत सारे परमानेंट। तो लेकिन होमगार्ड देखो वॉलंटियर, मैं बोलती हूँ हमें वॉलंटियर पे भी गर्व है। हम देश की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन भूखे पेट भी देश की सेवा कितनी देर करेंगे? जे मैं बोलती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं महिलाओं का सम्मान करो। मैं प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ के जे बोलूंगी कि जम्मू कश्मीर के जो नेता है वो देखा अपनी होमगार्ड की महिलाएं दिन रात इनके पास दौड़ दौड़ के जाती थी। कोई इनकी इलेक्शन का है, इन्होंने कितना सम्मान किया हमारा, बहुत सम्मान कर रहे हैं। जिन्होंने आज तक कभी पूछा नहीं आपको क्या तकलीफ है, चलो हम भी आपके साथ एक बार एलजी के पास ही चलते हैं, एक बार आपको होम मिनिस्टर से मिलाते हैं, काम हुआ या नहीं हुआ। वो हम भी, हमारे में दम है इतना कि करने के लिए काम कर सकते नहीं। और जो बोल रहे हैं कि कल देखो किसी के में आ रहे हैं कि हाँ हमें इनका काम कर रहे हैं, इनका जितने भी एमएलए मंत्री जाते हैं, कहीं भी किसी कोई भी जाता है, सभी का मुद्दा उठाते हैं। मैं पहला देखती हूँ कि होमगार्ड का कभी किसी के मुंह पे आता ही नहीं है उनका जबान की। जे लोग भी, एक बार मैं अब नाम नहीं लूंगी, सिटी चौक में झंडा चढ़ रहा था, उधर मेरे सामने सभी का नाम लिया, जितनी फोर्सें थी, मैं उधर खड़ी थी, हम थी, लेकिन होमगार्ड का मैंने बोला सर आपने सभी का नाम लिया होमगार्ड, हाय मैं भूल गया। जब मैं सामने खड़ी तब आपको भूल गया तो पीछे से कहां से याद आएगा? मैं कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को ये होना चाहिए कि होमगार्ड भी फोर्स है, इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, इनकी कहें, इनकी भी आप सुनवाई करिए। गरीब लोगों के साथ इतना अत्याचार मत करिए जो कर रहे हो, तो नहीं तो ये आने वाला टाइम बताएगा कि क्या है क्या नहीं। तो गरीब के लिए इन बहनों का भी कभी सम्मान करो। मैं बोलती माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत शक्तिशाली है, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वर्दी के अंदर उन्होंने भी 2014 में बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी उधमपुर के अंदर तो हम होमगार्ड को जस्टिस देंगे और हथियारों से लैस करेंगे। तो जी आज तक हम हथियारों से लैस हो रहे हैं। 6 साल में बड़ा काम कर दिया हमने, आपके एक नुमाइंदे ने हमें हमारी आवाज कहीं तक पहुंचाई। प्रधानमंत्री मन की बात रोज सुनाते हैं, तो मैं बोलती प्रधानमंत्री जी हम भी रोज रिकॉर्डिंग कर करके भेजते हैं, कभी हमारे मन की बात भी सुनिए। इन जम्मू कश्मीर की बेटियों की आप, और कभी रियासी की बेटी के साथ बात करते हो, कभी किसी की, कभी होमगार्ड की बेटियों के साथ भी एक बार बात करिए। उनके परिवार पे क्या बीत रहा है, उनके परिवार के, उनके बच्चों का क्या भविष्य। आप बोलते जुआ हमारा देश का भविष्य है, जिनके पेट में रोटी नहीं, इनके बच्चे कहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ पे लिखेंगे? क्या अभी हमारे 2 लड़के के डेथ हो गई है अखनूर साइड में, इन्होंने कोई उनको 10 रुपए मैं बोलती कफन के लिए भी नहीं दिया। उनके परिवार बोलते एसआरओ केस दो। उनकी 3 छोटी छोटी बच्चियां और वो एक तरपाल डाल के एक छोटे से कमरे में रहते हैं। सर आप भी कभी मीडिया वाले भी आप देखना, इनकी हकीकत बताना, इनकी हकीकत क्या है। आप बोलते हो इतना कुछ हमने, मैं बोलती दिया मोदी जी ने बहुत कुछ दिया इनको, लेकिन बराक इनके घर जो आगे ही अमीर थे, जो आगे ही अमीर थे जम्मू कश्मीर के अंदर। धन्यवाद कमला जी हमसे बात करने के लिए। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आज बात करने का होमगार्ड के मुद्दे पे यही मकसद था कि मैं किसी से भी बात कर रहा था या कहीं पे भी हम सुन रहे थे, एक ही चीज जो है सुनने को मिल रही थी। अलग अलग जितने भी जो मुद्दे थे सभी के ऊपर बात की जा रही थी कि जल्दी उनके लिए खुशखबरी भी आएगी, जल्दी उनका काम भी होगा। लेकिन होमगार्ड्स के लिए किसी के मुंह से या किसी के भी मुंह से वो शब्द नहीं मैंने सुना कि होमगार्ड्स को भी कोई खुशखबरी मिलेगी या इनका भी जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो इनका भी मसला जरूर हल कीजिए, जे चाहे कोविड हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कोविड हो, चाहे वो किसी भी तरह से ड्यूटीज को लेके बात करें। 26 जनवरी आ रही है, उसमें भी ये ड्यूटीज काफी अच्छा करते हैं, लेकिन इनकी तरफ से जो मैसेज दिया गया 26 जनवरी पे, इसको जरूर ध्यान पे रखिएगा, क्योंकि 26 जनवरी के दिन जो पूरा देश मनाता है, तो ये लोग अगर इस तरह से काला दिन मनाएंगे तो ये काफी एक शर्म की बात होगी हमारे लिए। तो जो जहाँ की लोकल लीडरशिप है, एलजी साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। मैं तो ये कोशिश करूंगा कि वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और जो कमला जी ने कहा है इनकी बातों पे गौर कीजिए और इनका मसला ज़रूर हल कीजिए, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी अच्छा ड्यूटीज़ दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनको मिलना चाहिए इनकी काम का फल वो इनको नहीं मिल रहा, तो ज़रूर इनको मिले। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें जेके डायरी के साथ। मैं रोहित डोगरा, जेके डायरी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।